नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले अपनी मां और भाई को गोली मारकर किया था घायल। प्रेस वार्ता पर एसपी ने दी इसकी जानकारी। बेगाबाद के सोनवाद गांव में एम्बुलेंस के अभाव में एक महिला की गई जान। विस्पान करने से घटी घटना, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। डीसी ऑफिस स्थित सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में चुनाव कोषांग के कार्यों की हुई समीक्षा। कोषांगों के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रांतीय गणित विज्ञान मेला का हुआ समापन। वैदिक गणित प्रमुख राज राम शर्मा समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। विज्ञान एवं गणित प्रदर्शन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त बाल वैज्ञानिकों को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। एक संदिग्ध व्यक्ति पिस्तौल लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय गारागोरो के पास घूम रहा था, जिसकी गुप्त सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी कर उस व्यक्ति को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि आरोपी भरकट्टा ओपी निवासी पिपराडी निवासी रतलाल यादव है, जिसकी जानकारी एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी। देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीसी ऑफिस स्थित कार्यालय से एसपी ने गुरुवार को 12 बजे प्रेस वार्ता पर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी भरकट्टा ओपी निवासी पिपराडी निवासी रतलाल यादव उर्फ रतलाल महतो है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा गोली जब्त किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय गारागुरो के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पिस्तौल लेकर घूम रहा है। सूचना मिलने के तुरंत बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। टीम ने युक्त स्थल पर छापेमारी कर रतलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि कुछ दिन पहले गिरफ्तार आरोपी ने अपनी मां और भाई को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। वहीं पहले से भी आरोपी के ऊपर 3 मामला दर्ज है। कहा कि आरोपी की तलाश पुलिस पहले से भी कर रही थी। छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक आकाश भारद्वाज, प्रकाश रंजन आदि जवान शामिल थे। कि एक व्यक्ति है जो पिस्टल के साथ में घूम रहा है और कोई घटना को भी अंजाम दे सकता है। ये भरकट्टा ओपी के आसपास की सूचना थी और इसको लेकर के एसडीपीओ बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। सर्कल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी गिरडी इसमें मुख्य रूप से शामिल रहे और इसके बाद जो है वो छापामारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति जो रीतलाल यादव उर्फ रीतलाल महतो, जो कि भरकट्टा ओपी का ही रहने वाला है, उसके पास से एक देसी पिस्टल और 7.62 mm का जिंदा गोली ये बरामद हुआ। और इसके बाद जब पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि कुछ दिनों पूर्व इसके द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेके पुलिस को भी तलाश थी उसके। इसके द्वारा जो है वो अपने ही घर में अपनी माँ और अपने भाई को ये गोली मारा था और मार करके गंभीर रूप से घायल करके ये फरार हो गया था। इसमें भी इसकी तलाश थी और इसका जब हम लोगों ने आपराधिक इतिहास निकाला तो इस पूर्व में भी इसके 3 कांड इसके ऊपर में दर्ज रहे हैं। विशेष रूप से 2 कांड, जो एक 2007 में अहिल्यापुर में इसने एक घटना की थी और बिरनी में भी एक 2020 के मर्डर केस में ये शामिल था। और इसके अलावा भी अगर इसके द्वारा कोई घटना की गई है तो उसकी भी हम लोग अभी अब जांच कर रहे हैं।
विधानसभा के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए डीसी ऑफिस में डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने स्वीप एक्टिविटी को लेकर संबंधित लोगों के साथ एक बैठक की और शहर में जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर विशेष बल दिया। कहा कि जिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भूमिका है, इनके माध्यम से लोगों के बीच चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ाया जा सकता है। डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने स्वीप एक्टिविटी को लेकर डीसी ऑफिस में संबंधित लोगों के साथ गुरुवार 2 बजे बैठक की। यहां स्वीप कोषांग की टीम डिस्ट्रिक्ट आइकॉन व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ यह बैठक की गई। इस दौरान चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गिरिडीह जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर विशेष बल दिया गया। इसमें मुख्य रूप से स्वीप के तहत संचालित मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही स्वीप कोषांग द्वारा तैयार की गई कैलेंडर के अनुसार स्वीप एक्टिविटी करने के निर्देश दिए गए। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिला अंतर्गत विभिन्न प्रभावशाली माध्यमों से मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। वर्तमान समय में सोशल मीडिया आम जनों तक पहुंचने का एक प्रभावशाली माध्यम है। ऐसे में जिले के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका अहम है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म यथा फेसबुक, यूट्यूब एवं इंस्टाग्राम माध्यमों से मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपने मताधिकार के पूर्ण प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा, ताकि हर एक मतदाता जागरूक दृष्टिकोण अपनाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। साथ ही मतदाता जागरूकता से संबंधित वीडियो, रील्स, पोस्टर एवं गीत के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप, उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथु महतो, जिला कोषागार पदाधिकारी अनंत मिश्रा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुमन कुमार, स्वीप कोषांग की पूरी टीम, निर्वाचन शाखा के अधिकारी, गोपनीय शाखा के अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए और इसके तारीखों का ऐलान होते ही अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसका अनुपालन सही तरीके से हो और अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा बरती जा रही विशेष सख्ती की जानकारी गुरुवार को एसपी कार्यालय से पुलिस अधीक्षक ने 12:30 बजे प्रेस वार्ता कर दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गिरिडीह जिला में भी इसका अनुपालन सही तरीके से हो, इसको लेकर सभी एसडीपीओ, सर्कल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी को विशेष निर्देश दिया गया है। एसपी डॉक्टर कुमार ने बताया कि अवैध शराब, नशीले पदार्थ, ब्राउन शुगर, गांजा को लेकर छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में सरिया और राजधनवार में इस अभियान को गति दी गई थी। कहा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि वैसे आरोपी जिस पर वारंट जारी किया गया है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी निर्देश दिया गया। कई का गिरफ्तारी हो भी चुका है। आदर्श आचार संहिता के आलोक में सभी थाना प्रभारी को और सभी एसडीपीओ, सर्कल इंस्पेक्टर्स को ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में अवैध शराब, वैसे एनडीपीएस पदार्थ, गांजा या ब्राउन शुगर, इन सभी जो भी चीज़ें हैं अवैध रूप से जो संचालित हैं, उन सभी पर लगातार छापामारी करें। और इसको लेकर के लगातार छापामारी अभियान भी चल रहा है। कल धनवार में और सरिया में, उसमें भी कल जो है वो कई सारे जगहों पर रेड्स हुआ था। आज भी कई जगह पर रेड्स हुआ है, उसका डिटेल्स आपको। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में सभी चुनाव कोषांग के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करने का आदेश दिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीसी ऑफिस स्थित सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में 3 बजे सभी चुनाव कोषांग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करें, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। साथ ही क्लस्टर मतदान केंद्रवार मूलभूत सुविधाएं, एएमएफ मतदान केंद्रवार रूट चार्ट, मैप, वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान कर्मियों की रहने की सुविधा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में सी विजिल कोषांग, ट्रेनिंग कोषांग, मीडिया कोषांग, स्वीप कोषांग, एमसीसी, एमसीएमसी, लॉ एंड ऑर्डर, कंप्लेन मॉनिटरिंग सेल, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल, आईटी सेल, पोस्टल बैलेट मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेल, कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन सेल, ऑब्जर्वर सेल, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सेल, स्ट्रांग रूम आदि कोषांगों के संबंधित नोडल ऑफिसर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला उप नगर आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अपने 3 माह के वेतन और अन्य मांगों को लेकर आज तीसरे दिन भी एम्बुलेंस चालकों का भूख हड़ताल जारी रहा और उनकी हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं लोगों का कहना है कि बार बार इनकी नौकरी के टेंडर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिस वजह से मानदेय नहीं मिल पाता है। 108 एम्बुलेंस चालकों का भूख हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी गिरिडीह स्टेडियम के पास 10 बजे से जारी रहा। बताया गया कि 108 एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल पर रहने से मरीज को भारी परेशानी हो रही, वहीं कोई मरीज की मौत हो गई है। हड़ताली एम्बुलेंस चालकों ने घटना पर खेद व्यक्त किया और कहा कि सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही। इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार और उनके एजेंसी की 60 गांठ की वजह से बार बार इनकी नौकरी को टेंडर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसी वजह से इन्हें वक्त पर मानदेय नहीं मिलता है। अब इस सदर अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई है। उनको एम्बुलेंस समय पर नहीं मिला, जिसके कारण वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई। तो क्या लगता है आप लोग जो एम्बुलेंस के लिए हड़ताल किए हुए हैं कितना उचित है? देखिए, इस बात पे तो हम भी अफसोस जाहिर करते हैं कि ये उचित नहीं होना चाहिए कि एम्बुलेंस खड़ा हो जाए। बशर्ते हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों का पेमेंट रोका जा रहा है। सरकार ये नहीं चाहती है कि किसी मरीज को सेवा मिले। अगर वो चाहते तो हम लोगों को ज़रूर आज हम लोगों को ये बैठने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि नए नए फंड भी आ रहे हैं।
मैया योजना देख लीजिए, सबसे पहले कि उनका 1000 रुपया फंड है, उनके लिए फंड आ सकता है, लेकिन हम लोग जो 7 साल से काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए फंड गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो इसके से साफ जाहिर होता है कि सरकार चाहती है कि जो जेन्युइन रूप से सही सुविधा दे रही है, उस चीज़ का फंड काट के किसी और फंड में हम दिया जाए, या तो फिर जैसे भी है वो सरकार किस तरह से कर रही है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ उचित लगता है कि हम लोगों को भी फंड में बढ़ना चाहिए, हम लोगों का भी वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए। आज ये 12,000 में हम लोग जो काम कर रहे हैं, 12,000 उचित लगता है क्या? आज की जो है उसमें कोई भी बात नहीं करती, कोई बात करना नहीं चाहता है कि हमारे पेमेंट क्यों बढ़ेगा, क्या करेंगे। हम लोग एक ऐसे हैं और बार बार कंपनी आती है, बार बार चेंज हो रही है, बार बार हम लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा उगाही किया जाता है। इसमें हमको साफ जाहिर होता है कि गवर्नमेंट सरकार और हमारा जो कंपनी है उसके अंदर साठगांठ है, जिसके चलते से हम लोगों को ये बार बार टेंडर का प्रक्रिया किया जाता है। और मुझे खेद है, जैसे आपने बताया कि आज सदर अस्पताल में हमारी एक महिला जो भी होंगे, हमारी माँ समान जो भी हैं, उनकी मृत्यु हुई। मैं इससे अपार दुख व्यक्त करता हूँ कि ऐसा ना हो। शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय प्रांतीय गणित विज्ञान मेला का आज समापन कर दिया गया। वहीं इस मेले में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बाल वैज्ञानिकों को अतिथियों के द्वारा प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कहा कि बाल वैज्ञानिकों के प्रदर्शन की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को 12 बजे प्रांतीय गणित विज्ञान मेला का समापन हुआ। यहाँ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय वैदिक गणित प्रमुख राजा राम शर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित CCL DAV OP गोयल, CCL महाप्रबंधक वाशक चौधरी, विभाग प्रमुख अखिलेश कुमार एवं डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर पुष्पार्चन कर किया। अतिथि परिचय प्रधानाचार्य आनंद कमल, वृत्त कथन प्रांत विज्ञान प्रमुख संजीव कुमार, मंच संचालन विभाग प्रमुख तुलसी प्रसाद ठाकुर एवं धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश सिन्हा ने किया। विज्ञान एवं गणित प्रदर्शन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त बाल वैज्ञानिकों को अतिथियों ने प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। विज्ञान प्रदर्शन में ओवरऑल विजेता बरगंडा, गिरिडीह एवं उप विजेता राजकमल धनबाद रहा। वहीं गणित प्रदर्शन में ओवरऑल विजेता धनबाद एवं उप विजेता बरगंडा गिरिडीह रहा। मौके पर क्षेत्रीय गणित प्रमुख ने बताया कि विद्या भारती ने 1987 में बिहार में विज्ञान मेला का शुभारंभ किया। हमें अपने ज्ञान विज्ञान को जानना और इसका प्रयोग करना हम लोगों का कर्तव्य है। प्राचार्य गोयल ने कहा कि भारत में वैज्ञानिकों की देन विश्व में अतुल्य है। छात्रों को बाल्यकाल से ही समय का कर्तव्य बोध होना चाहिए। बाल वैज्ञानिकों के प्रदर्शन की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। GM वाशव चौधरी ने कहा कि वेद और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। सभी बाल वैज्ञानिक देश के भावी कर्णधार है। वे अपने देश को ज्ञान विज्ञान से प्रेरित कर विश्व के शिखर पर ले जाने का कार्य करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। सम्मान समारोह को सफल बनाने में नीरज लाल, रमेश सिंह, ब्रेन टुड्डू, समिति के राकेश कुमार, रामजी प्रसाद, मनोज छपरिया, राजीव सिन्हा एवं समस्त चारी दीदी का सराहनीय योगदान रहा। प्रथम और द्वितीय स्थान लाए हैं वो क्षेत्र में प्रतिभागी करेंगे। क्षेत्र का तात्पर्य हो गया बिहार और झारखंड, ये 2 शासकीय राज्य जिसमें अपनी 3 प्रांतीय समितियां हैं। और जो क्षेत्र की प्रतियोगिता में प्रथम होते हैं वो अखिल भारतीय कार्यक्रम में जाएंगे, जो इस बार राजस्थान के जयपुर में नवंबर माह में आयोजित है। क्षेत्रीय के लिए किनका अभी हुआ है सिलेक्शन? क्षेत्रीय में प्रत्येक इवेंट्स में, प्रत्येक प्रतिभागिता में जो भैया बहन प्रथम और द्वितीय स्थान लाए हैं वो क्षेत्र की प्रतियोगिता में जाएंगे। विज्ञान का क्षेत्रीय कार्यक्रम देवघर में है और गणित का क्षेत्रीय कार्यक्रम जमालपुर मुंगेर में है। गांधी मुखिया संघ के सदस्य दोपहर 12 बजे गांधी वीडियो से मिले तथा अबुआ आवास के प्रखंड समन्वयक द्वारा मनमानी तरीके से अबुआ आवास का भुगतान करने को लेकर शिकायत की। वीडियो निशांत अंजुम के दिए आवेदन के अनुसार अबुआ आवास के प्रखंड समन्वयक पवन कुमार एवं सन्नी कुमार के प्रति अबुआ आवास योजना के भुगतान में मनमानी करने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया द्वारा अबुआ आवास का अभिलेख जमा कर दिया गया है। अबुआ आवास का अभिलेख जमा करने के बाद प्रखंड समन्वयक द्वारा ऑनलाइन एंट्री एवं रजिस्ट्रेशन भी हुआ।
पर जब भुगतान की बारी आई तो जॉब कार्ड ठीक नहीं है कहकर भुगतान रोक दिया गया। आरोप लगाया है कि जबकि 13 अक्टूबर को प्रखंड के किसी पंचायत के मुखिया का बुआ आवास योजना के अभिलेख के साथ साइबर कैफे में काम करता देखा गया। कहा गया है कि साइबर कैफे में किसी एक मुखिया का आवास संबंधित काम करना पैसे का लेन देन प्रतीत होता है। प्रखंड के कुछ मुखिया एवं कुछ पंचायत आदिवासी बहुल गांव से आते हैं जो पैसे का लेन देन में असमर्थ है। अबुआ आवास में सबसे कम भुगतान आदिवासी गांव में हुआ है। मुखिया संघ के सदस्यों ने अबुआ आवास के प्रखंड समन्वय के कार्यों की जांच एवं कार्रवाई करने की मांग की है। इसके एक दिन ठीक पहले मंगलवार को ताराताड़ पंचायत की मुखिया यशोदा देवी के नेतृत्व में भी ऐसी ही शिकायत संबंधित आवेदन गांडे वीडियो को सौंपा गया था। आवेदन में मुखिया संघ के अध्यक्ष दशरथ किस्कू, मुखिया अमृतलाल पाठक, जुंगी देवी, सहीना खातून, मोहम्मद कादिर अंसारी, शहनाज खातून, जुलेखा बीबी, केसर मुर्मू, लॉरेंस सुनील सोरेन, संगीता सोरेन, अनीता मरांडी समेत अन्य मुखिया के हस्ताक्षर अंकित है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुधवार को शरद पूर्णिमा के मौके पर बंगाली समाज के द्वारा रात्रि को मां लक्ष्मी की पूरे श्रद्धाभाव के साथ पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि कई लोगों ने अपने घरों में मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की, जिसमें मोहल्ले के अलावा शहर के कई गणमान्य लोग पूजा में शामिल हुए और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। शारद पूर्णिमा के मौके पर बंगाली समाज के द्वारा बुधवार की रात्रि को मां लक्ष्मी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विजय इंस्टीट्यूट एकेडमी
बरमसिया स्थित रक्षित दुर्गा मंडप के अलावा कई लोगों ने अपने घरों में मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की और पूरे परिवार के साथ श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। इस क्रम में शहर के नगीना सिंह रोड में डॉक्टर आलोक रंजन रॉय, बावन टोली के रहने वाले देबू बनर्जी सहित कई लोगों ने अपने आवास पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। मौके पर मोहल्ले के अलावा शहर के कई गणमान्य लोग पूजा में शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने बताया कि विगत कई वर्षों से शारद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कहा कि पूजा में परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं और रात भर मां की आराधना करते हुए सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। हमारे घर में करीब 50 सालों से हो रही है लक्ष्मी पूजा। पूजागरी उनको बोलते हैं। पूजागरी के दिन रात भर हम लोग निशी जागरण करते हैं और तरह तरह के प्रसाद हम लोग देते हैं। चूड़ा का प्रसाद हुआ, सिन्नी हुआ, चावल का प्रसाद हुआ और फल मिठाई सारा कुछ होता है। सभी लोग अच्छे तरह से तैयार हो गए। सब ये शरद पूर्णिमा के दिन कोजागरी लक्ष्मी हम लोग का होता है। इसे हम लोग सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है। सब परिवार स्वस्थ सब रहे, धन धान्य से भरपूर रहे, इसीलिए मनाया जाता है हम लोग ये कोजागरी पूजा। रात भर जागते हैं हम लोग। गांधी चौक स्थित श्री आदि दुर्गा मंडप यानी कि बड़की दुर्गा मंडप में दुर्गा पूजा के समापन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें खिचड़ी और खीर का भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। दुर्गा पूजा के समापन के बाद गुरुवार को गांधी चौक स्थित श्री श्री आदि दुर्गा मंडप यानी बड़की दुर्गा मंडप में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ भंडारा शुरू होते ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि हर साल मां दुर्गे की प्रतिमा विसर्जन होने के बाद यहाँ भव्य भंडारा का आयोजन होता है, जिसमें खिचड़ी और खीर का भोग लगाया जाता है और फिर भंडारा का प्रसाद श्रद्धालुओं के बीच वितरण किया जाता है। यहाँ भंडारा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे। मौके पर अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, सचिव रवि पिलानिया, कोषाध्यक्ष विजय पिलानिया, उप सचिव विशाल गुप्ता, अभिषेक स्वर्णकार, विजेंद्र यादव, दीपक यादव, आकाश सिंह, सिद्धांत सिंघानिया, आकाश सिंह, कृतिक यादव, रवि कुमार राम, हर्षित शर्मा, आकाश परिचय इत्यादि लोगों का भंडारा संचालन में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। द्वारा हमारे कमेटी द्वारा हर साल की बात इस साल भी परिपूर्ण से भंडारा का आयोजन किया जा रहा है और इसके पहले भी माँ के रहते हुए नवमी के अष्टमी के दिन हलवा का भंडारा माँ के रहते हुए हो गया है। हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, सचिव रवि पिलानिया, कोषाध्यक्ष विजय पिलानिया और मैं खुद अध्यक्ष हूँ, हर साल की तरह मैया के आशीर्वाद से, शहर के सहयोग से भंडारा हम लोग करते हैं। आप भीड़ देख रहे हैं, ये सब हमारे मैनेजमेंट का सक्रिय सदस्य हमारे सचिव हैं, इन्हीं के इसी से होता है। थैंक यू। गांडी में झामुमो पार्टी कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी की अध्यक्षता में झामुमो प्रखंड कमेटी की एक बैठक की गई, जिसमें होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की मजबूती और बूथ समिति की तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया, जिसमें पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगामी चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को दिन के 12 बजे झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी की अध्यक्षता में गांडी पाठक मार्केट स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई, जो कि दोपहर 3:30 बजे तक चला। बैठक को लेकर बताया गया कि आसन विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रखंड कमेटी की बैठक आहूत की गई है, जिसमें पार्टी मजबूती को लेकर बूथ समिति की तैयारी, प्रचार प्रसार आदि की रणनीति बनाने को लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत से चर्चा किया गया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी व सचिव भैरव वर्मा ने बैठक को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं बैठक में कई अन्य वक्ताओं ने भी अपना विचार प्रकट किया। बैठक में हीरालाल मुर्मू, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद नासिर अंसारी, झामुमो के युवा नेता पिंटू हाजरा, रितेश पाठक, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, झामुमो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल,
प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, अरुण पाठक, मशरुद्दीन अंसारी, जब्बार अंसारी, जयप्रकाश पंडित, सोनातन चौड़े, कन्हाई साव, कुंदन पाठक, पिंटू यादव, आलम अंसारी, ताजुद्दीन अंसारी, हफीज अंसारी, मोहम्मद इनाम, मोहम्मद आलम, अब्दुल करीम सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। समिति की बैठक रखी गई है और आगामी इस नवंबर का जो चुनाव है कांडे प्रखंड में द्वितीय चरण में, उसकी बूथ समिति की तैयारी के लिए और पंचायत में प्रचार प्रसार के लिए रणनीति बनाने के लिए हम लोग आज बैठक बुलाए हैं और आज उसी का हम लोग चर्चा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अधिसूचना के दायरे में पूरे राज्य अधिसूचना का पालन करते हुए हम प्रखंड कमेटी की ओर से प्रखंड के कार्यकर्ता लोगों को बुलाए हैं। इन्हें हिदायत देना है पार्टी के अंदर भी जो अधिसूचना है उसका पालन करें और जो जिला है कमेटी से दिशा निर्देश दिया गया है उसके प्रति बूथ कमेटी सशक्त आज से 2 माह पूर्व बने हुई थी, कहाँ हम लोग का नज़रअंदाज है, उसको मजबूत करने के लिए हम सब एकजुट हैं। आप सभी जानते हैं आसन विधानसभा आप सामने है, इसी की तैयारी में हम लोग बैठे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 अब आपके शहर क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू विधानसभा के चतरो स्थित जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय के प्रांगण में विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय जनार्दन सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें विद्यालय परिवार सहित अन्य अतिथियों के द्वारा उनके फोटो पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं के बीच भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं प्रतियोगिता में जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।
जम्मू विधानसभा क्षेत्र के चतरो स्थित जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय के प्रांगण में गुरुवार को 11 बजे विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय जनार्दन सिंह पुण्यतिथि मनाई गई। चंद्रमौलेश्वर सिंह की अध्यक्षता में यहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से चतरो एसएसबी कैंप के निरीक्षक सत्यनारायण पहेरा, एएसआई विजयपाल सिंह, देवव्रतनाथ, जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय के सचिव प्रफुल्ल कुमार सिंह व विद्यालय परिवार सहित उपस्थित अन्य अतिथियों द्वारा उनके फोटो पर पुष्प अर्पित व माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय सावित्रीबाई फुले एवं नई शिक्षा था। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वर्ग दसम के बबली कुमारी, द्वितीय स्थान वर्ग दसम के डोली कुमारी, तृतीय स्थान वर्ग दसम के राहुल टुड्डू ने प्राप्त किया, जिसमें विद्यालय परिवार व उपस्थित अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय कुमार, शिक्षक शैलेश कुमार मिश्रा, संदीप कुमार राय, पंचदेव राय, प्रकाश मुर्मू, संदीप कुमार राय, गोविंद साव, लालजीत हाजरा, शैलेंद्र कुमार भोक्ता, श्रीकांत सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह मौके पर उपस्थित थे। आज विद्यालय प्रांगण में जनार्दन सिंह हाई स्कूल चतरो में इस स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राएँ, शिक्षक कर्मचारीगण एवं एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट मेहरा सर एवं उनके सहयोगी वृंद उपस्थित हुए। विद्यालय में इस अवसर पर पहले कस्तूरबा सावित्रीबाई फुले प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तत्पश्चात विभिन्न जो प्रतिभागी थे प्रथम, द्वितीय और तृतीय को पुरस्कृत किया गया और सभी लोग मिल करके 1 मिनट का मौन धारण किए इस आत्मा के लिए कि उनको जहाँ भी हों सुखी से रहें। सदर अस्पताल गिरिडीह में 25वां विश्व दृष्टि दिवस गुरुवार को 12 बजे मनाया गया। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई जो शहरी क्षेत्र में घूमकर वापस सदर अस्पताल पहुंची। इस दौरान दृष्टि के महत्व और इसके सुरक्षित रहने पर चर्चा की गई। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, एसीएमओ डॉक्टर पद्मेश्वर मिश्रा, आई स्पेशलिस्ट वीरेंद्र यादव, सुरेश कुमार, रंजन कुमार, कैलाश प्रसाद, प्रवीण कुमार, हिमांशु कुमार, मुकेश कुमार, राजेश, संतोष आदि लोग शामिल थे। दिवस पर एक जागरूकता रैली निकाली गई है। इस जागरूकता रैली का मुख्य पर्पस ये है कि लोग अपने आई के प्रति, आँख की बीमारियों के प्रति जागरूक हों, जैसे मोतियाबिंद के प्रति, या अगर कोई डायबिटीज़ के रोगी हैं तो उनको रेगुलर नेत्र जांच कराना आवश्यक है, क्योंकि डायबिटीज़ में रेटिनोपैथी या और अन्य कैटरेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और एक जो जागरूकता के चलते एक जो बड़ी बीमारी है ट्रैकोमा, जिसे अभी हाल में ही भारतवर्ष से WHO ने उसको किया है कि भारतवर्ष ट्रैकोमा मुक्त देश हो गया। तो ये एक बड़ा कारण जो अंधापन का था, जो अन्य बीमारियों का था, वो यहाँ से हमारे देश से जा चुका है। और अन्य में भी इस तरह से जागरूकता फैलाकर और हम अधिक से अधिक नेत्र रोगियों को सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उनको बीमारी। कला संगम की टीम एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरुवार दोपहर 3:30 बजे बस स्टैंड से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। बताया गया कि बस के माध्यम से यह लोग मधुपुर जाएंगे और वहां से ट्रेन के द्वारा मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। बताया गया कि एमपी में आयोजित बलिया रंग महोत्सव नाटक भुवनेश्वर का मंचन किया जाएगा, जिसके लेखक है मीरा कांत और निर्देशन किया है सतीश कुंदन ने, जिसमें मुख्य भूमिका है नीतीश आनंद, रवीश आनंद, शुभम कुमार, दिव्या सहाय, सृष्टि गिरी और इंद्रजीत मिश्रा है। मंच सजा आकाश सहाय, संगीत इंद्रजीत मिश्रा और प्रकाश व्यवस्था में आकाश सहाय योगदान देंगे। बता दें कि बलिया रंग महोत्सव में कुल 20 राज्यों के नाट्य दल भाग ले रही है, जिसमें कला संगम गिरिडीह भी भाग ले रही है। यह नाटक 18 तारीख को प्रस्तुत की जाएगी। हम लोग कला संगम की टीम हम लोगों की बलिया रंग महोत्सव में यहाँ 20 राज्यों के कलाकार अपने
जलवा बिखेरेंगे। वहाँ कला संगम की टीम नाटक भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर लेके जा रही है, जिसके निर्देशक सतीश कुंदन है, सह निर्देशक नीतीश आनंद है। हम लोग वहाँ 3 दिवसीय नाटक है, जहाँ पे हम लोग दूसरे दिन कला संगम का नाटक भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर होगा और हम लोग वहाँ प्रदर्शन करेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।